evening, all of you. My name is Hemant Sharma, and currently I am pursuing my engineering from Amity University. Along with this, I am also student of English speaking coaching from. I am going to teach you about parts of speech. So there are basically 9 types of part of speech. तो आज हम 9 तरह की पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे. चलिए पढ़ते हैं. लेट अस स्टार्ट. तो पहला होता है नाउन, ठीक है. दूसरा प्रोनाउन, थर्ड वर्ब, फोर्थ इज आर्टिकल, फिफ्थ इज एडजेक्टिव, सिक्स्थ इज एडवर्ब, सेवेंथ इज कंजंक्शन, एट्थ इज प्रीपोजिशन, and the last is interjection. तो आप देख सकते हैं मैंने 9 तरह के पार्ट ऑफ स्पीच लिख दिए हैं. तो जैसे पहला है नाउन, सेकंड प्रोनाउन, वर्ब, आर्टिकल, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन. तो ये होते हैं 9 तरह के पार्ट ऑफ स्पीच. तो अब इनके बारे में पढ़ते हैं. तो बहुत ही ना बेसिक तरीके से पढ़ते हैं, जिससे ना हमें पढ़ने में आसानी होगी और समझ भी अच्छे तरीके से जाएगा. तो नाउन से शुरू करते हैं. तो नाउन क्या होता है? नाउन को हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं. संज्ञा होती है जिसपे हमें नाम, वस्तु या जगह का पता चले, वो नाउन है. ठीक है. किसी भी नाम, वस्तु, जगह का पता चले, वो नाउन है. ठीक है. जैसे राम इज अ गुड बॉय. राम आ गया, नाम आ गया नाम का, तो वो नाउन है. ठीक है. और सेकंड है प्रोनाउन. सर्वनाम कहते हैं हिंदी में इसे. ठीक है. तो प्रोनाउन क्या होते हैं? संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले वाक्य नाउन कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाता है. ठीक है. संज्ञा के स्थान पर जो वर्ड यूज होते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं. ठीक है. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं. राम इज अ गुड बॉय. राम प्लेज फुटबॉल. तो फर्स्ट सेंटेंस तो राम से शुरू होगा. जैसे राम इज अ गुड बॉय, तो हम सेकंड सेंटेंस में कह सकते हैं ही प्लेज फुटबॉल. तो जो राम का नाम था वो नाउन था, नाउन की जगह पे हमने ही यूज किया, तो वो सर्वनाम मतलब. ठीक है. संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्द प्रोनाउन है. जैसे ही, शी, इट, वह, वो, हम. ठीक है. वो होते हैं प्रोनाउन. और थर्ड है वर्ब. होने वाला कार्य, खाना, पीना, होना, खाना, पीना. मतलब जो कार्य होने वाला है, हो रहा है, उसको वर्ब कहते हैं. और आर्टिकल तो आपको पता ही होगा. ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं. ए एंड द सेंटेंस को अच्छे दिखने के लिए प्रयोग होते हैं आर्टिकल ए एंड द. और 5वें नंबर पर आता है एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी चीज की विशेषता बताता है. ठीक है. ठीक है. विशेषता बताता है. और अब हम बात करें सिक्स्थ की एडवर्ब, तो ये भी विशेषता ही बताता है. ठीक है. तो अब आप कहोगे इसमें डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस मैं बताता हूँ आपको क्या है. तो एग्जांपल की मदद से समझते हैं. ठीक है. तो मैं एडजेक्टिव का एक एग्जांपल लेता हूँ. राम इज अ बॉय. ठीक है. तो इसमें हमें पता चला कि राम एक लड़का है, उसकी विशेषता पता चली. ठीक है. कि राम एक लड़का है, तो वो तो हो गया एडजेक्टिव. ठीक है. अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं एडवर्ब का, कि राम इज अ गुड बॉय. राम एक अच्छा लड़का है. ठीक है. तो अच्छा बुरा का पता चला ना क्या है वो, तो वो हो गया एडवर्ब. और बेसिक विशेषता जो थी वो हो गई एडजेक्टिव. ठीक है. और 7वें नंबर पे आते हैं कंजंक्शन. कंजंक्शन का बेसिकली काम होता है जोड़ना. ठीक है. दो वाक्यों को जोड़ना कंजंक्शन का काम होता है, जिसमें एंड लग जाए, बट लग जाए, और लेकिन. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं. सीता मेरी दोस्त है, बट वह मेरा कोई भी काम नहीं करती. ठीक है. तो उसमें बट आ गया ना,
और दो वाक्य जुड़ गए तो कंजक्शन कहलाएगा। ठीक है, एक और ले लो, राम वहां पर खड़ा है और उसके साथ एक और लड़का खड़ा है, तो उसने दो वाक्य के जोड़ने का काम किया तो वो कंजक्शन है। तो नेक्स्ट आते हैं प्रीपोजिशन पे। प्रीपोजिशन होता है जगह, जगह का पता चले, जहां पे हमें जगह का पता चले उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे कि यह बोतल टेबल पर रखी हुई है, तो पता चल रहा है ना जगह कि टेबल पर रखी हुई है, तो उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, वह लड़का टेबल के पीछे छुपा हुआ है, पता चल रहा है ना, जगह का पता चल रहा है कि वह टेबल के पीछे छुपा हुआ है, तो उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, जहां पर जगह का पता लगे। ठीक है, अब आते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन होता है वैसे फीलिंग्स, एक्साइटमेंट, जैसे कि ओ वाओ ही इज वेरी ब्यूटीफुल, जैसे हम कहते नहीं है वाओ ही इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, तो मतलब एक एक्साइटमेंट हो, फीलिंग हो, उसको कहते हैं इंटरजेक्शन। ठीक है, कोई भी भाव भाव वगैरह हो गए ना, फीलिंग्स वगैरह, उसको कहते हैं इंटरजेक्शन। ठीक है, फीलिंग्स हो गई, एक्साइटमेंट वगैरह। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं जिससे नो के नो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो देखिए मैं एक लिखता हूं, यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूं। देखिए, तो पहले तो हो गया, मैंने आपको बताया नाउन, नाम वस्तु जगह जहां पे भी आ जाए वो होता है नाउन। तो जैसे राम का नाम आ गया तो ये नाउन हो गया। ठीक है, ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था प्रोनाउन बताया था, जैसे राम इज अ बॉय हो गया, ही, उसके बाद लिख सकते हैं जैसे राम इज अ बॉय, राम प्लेज फुटबॉल। और इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं राम इज अ बॉय, और लिख देंगे ही प्लेज फुटबॉल। ठीक है, तो ये सेंटेंस देखने में भी अच्छा लग रहा है और पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो नाउन की जगह पे हमने प्रोनाउन यूज कर दिया ना, संज्ञा के स्थान पर जो वाक्य इस्तेमाल हो जाए उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो ये क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है वर्ब, होना, खाना, पीना, मतलब जो कार्य हो रहा है। ठीक है, जैसे लिखते हैं he eats mango। ठीक है, तो इसमें मैंगो क्या हो गया? ही, ओ सॉरी, ही क्या हो गया? ही तो हो गया प्रोनाउन। ठीक है, और ईट्स क्या हो गया? ये वर्ब हो गई। ठीक है, ठीक है, ये आपको समझ आ गया। उसके बाद आर्टिकल, वाक्य को सुंदर बनाने के लिए, अच्छे तरीके से जोड़ने के लिए, मतलब जोड़ने के लिए नहीं आएगा, सुंदर बनाने के लिए ए लग गया। जैसे सीता इज अ, हो गया आर्टिकल, आर्टिकल। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल क्लियर हो जाता है। तो नेक्स्ट आ गया एडजेक्टिव, विशेषता। देखिए सीता, पहले ये देखते हैं, हाँ एडजेक्टिव, राम इज अ बॉय, ये मैंने पहले सेंटेंस लिखा था, राम इज अ बॉय। ये विशेषता बता रहा है कि राम एक लड़का है। तो यहाँ पे विशेषता क्या चल रही है कि राम एक लड़का है, तो विशेषता पता चली, तो विशेषता उसको ये कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, और उसके बाद है एडवर्ब। मैंने नेक्स्ट एग्जांपल यही है, सीता इज अ गुड गर्ल, सीता एक अच्छी लड़की है, जिसमें हमें पता चला कि वह एक लड़की तो है
और वह एक अच्छी लड़की है, ठीक है। यहाँ पे वर्क की विशेषता बताई गई है, ठीक है। तो आपको यहाँ तक एड ऑफ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं कंजक्शन पे। यस, ओके, थैंक यू। और उसके बाद कंजक्शन पे आते हैं। कंजक्शन का बेसिकली काम होता है दो वाक्यों को जोड़ना, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, देखिए, राम वहां पर खड़ा है और उसके साथ एक और लड़का खड़ा है, एक और लड़का है, ठीक है। इसने दो वाक्य जोड़ने का काम किया और नहीं, तो ये कहलाएगा कंजक्शन, ठीक है। अब आते हैं प्रीपोजिशन पे। प्रीपोजिशन का काम क्या होता है, जगह का पता, जहाँ पे जगह का पता चले। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वह बोतल टेबल पर रखी है, तो पता चल रहा है कि हाँ बोतल भाई टेबल पे रखी है, जगह का पता चल रहा है, ठीक है। तो वो हो गया प्रीपोजिशन। और लास्ट है हमारा इंटरेक्शन, फीलिंग्स, जहाँ पे फीलिंग्स का पता चले, कोई भी एक्साइटमेंट हो, समझ रहे हो ना। जैसे किसी ने ऑफिस जा रहा है, कोई लड़का जा रहा है, वो बहुत ही सुंदर दिख रहा है, तो वहाँ से ऐसे आपने कहा वाओ ही इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सो ये आपको फीलिंग हुई ना, एक एक्साइटमेंट, मैंने देखा उसको, एक मेरे अंदर फीलिंग आई कि हाँ भाई ये बहुत ही सुंदर है, क्योंकि भाव को प्रकट करना, ठीक है। तो उसको कहते हैं इंटरजेक्शन। तो यहाँ पे आपके नो के नो पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। कोई भी डाउट या क्वारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उसका जवाब दे देंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।